A three-ship formation of F-16 Fighting Falcon, presenting salute to our honorable guest. तुर्क सदर की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात, वजीर आजम के साथ इजलास की मुश्तरका सदारत भी की। आसिफ जरदारी का दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने पर जोर। तैयब उर्दवान ने कहा दोनों मुल्कों में दो तरफा ताउन को बढ़ाया जाएगा। शहबाज शरीफ बोले तुर्क कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाएं। तुर्क सदर के दौरे के दौरान 24 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। रजब तैयब उर्दवान का ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्लाई पास। तुर्क सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन रवाना। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला, कोई ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मज़ीद कहा पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। मुल्क भर में शब बारात अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों में इबादत का एहतमाम। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शहरियों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी। अमेरिका, चीन और रूस के साथ हथियारों की दौड़ खत्म करने का इंदिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दिफाई अखराजात पर अमेरिका के 1000 अरब डॉलर खर्च हो रहा है जो दीगर चीज़ों पर खर्च होना चाहिए। चीन और रूस हमारे साथ एटमी हथियारों की दौड़ में है जो अच्छा शगुन नहीं। दिफाई अखराजात में कमी के लिए दोनों ममालिक के साथ बातचीत हो सकती है। ट्रंप का तिजारती शराकतदार ममालिक पर बाहमी टैक्स लगाने का फैसला। कहा टैक्स लगाना अमेरिका के मफाद में है। ब्रिक्स ममालिक पर कम अज़ कम 100% टैरिफ होना चाहिए। रूस को G7 से निकालना गलती थी, दोबारा शमूलियत पर खुशी होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा IMF ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। IMF ने गवर्नेंस और इस्लाहात पर बात की। वफ्द ना किसी मुकदमे के लिए गया ना कोई मुकदमा किया। चीफ जस्टिस ने जुडिशल इस्लाहात से मुतालिक आगाह किया। 26वीं तरमीम समेत दीगर उमूर पर बात हुई। हुकूमत किसी जज के खिलाफ रेफरेंस नहीं ला रही, ऐसी नौबत आई तो ज़रूर बताएंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी पर चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं। जुडिशल कमीशन इजलास में मेरा मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर मौजूद है। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट पहले वाले हल्फ सही बनती है। किसी भी हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफ़र आर्जी नहीं होता। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अपोजिशन को तकसीम करने की कोशिश की गई। PTI और JUI को आमने सामने लाने की कोशिश की गई। दानिशमंदी के साथ अपोजिशन से ताल्लुक़ रखा। 26वीं तरमीम की 56 शिकों को 22 पर लाए। बेहतर है कानून में होने वाली गलतियों की इस्लाह की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाक तुर्क ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। पायदार शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ मिल रहा है। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सहूलियात दी जाएंगी। गज़ा पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान कब्रिस के मामले पर तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करता रहेगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी तरगीब दे रहे हैं। दोनों ममालिक में 5 अरब डॉलर तिजारती हुजूम के लिए पुरज़्म है। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे भी हीरोज़ हैं। वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिजनेस फोरम में भी शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। अली अमीन गन्नापुर ने कहा मुलाकात अच्छी रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल और शेर अफजल मरवत के हवाले से गुफ्तगू हुई। IG के बाद चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी तब्दील। शहाब अली शाह खैबर पख्तूनख्वा के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहाब अली शाह बलोचिस्तान में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे।
9 मई को हद कर दी, अब बुनियादी हुकूक याद आ गए। जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी। ये कैसे होगा, एक का मिलिट्री ट्रायल हो, दूसरा मुल्जिम अलग कर दिया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, असल सवाल यह है कि मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। 21वीं तरमीम में एक चीज़ अच्छी थी कि सियासी जमातों पर इसका इतलाक नहीं होगा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के शहरियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब का बेघर अफराद के लिए 3 मरला मुफ्त प्लाट का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, पहले मरहले में पंजाब के 22 अजला में 1892 प्लाट दिए जाएंगे। मुफ्त प्लाट किसी पर एहसान नहीं होगा, अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं। मरियम नवाज का तलबा के लिए मजीद 20,000 स्कॉलरशिप्स का ऐलान। दरखास्तें 9 मार्च से ली जाएंगी। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। हैवी ट्रैफिक को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 1 माह की मोहलत। दूसरे सूबों से आने वाली गाड़ियों के लिए भी सिंध हुकूमत का फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर और कम उम्र ड्राइवर्स को गिरफ्तार करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, जाली नंबर प्लेट और रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ एक्शन होगा। शहर में डंपर्स को रात 10 से सुबह 6 बजे तक आने की इजाज़त होगी। सुप्रीम कोर्ट में तैनात नए जजेस की तकरीब हलफबरदारी आज होगी। सदर मुमलिकत ने 6 नए जजों और 1 आर्जी जज के तकर्री की मंजूरी दी। जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर शामिल, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की भी तैनाती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की बतौर एक्टिंग जज तैनाती की भी मंजूरी। जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन तकर्रियों पर अदालत से रुजू करने पर मुशावरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतासिब हैं। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े ऑर्डर्स के बावजूद मखसूस नशिस्तें हमें नहीं दी। हुकूमत का मंसूबा है यही इलेक्शन कमीशन चलता रहे। PTI का हुकूमत के मुआशी बेहतरी के दावों को बेनकाब करने का फैसला।